वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ लोकोत्सव गोवा पैंजिम का मेला। आज मैं कुछ इस तरह रेडी होकर जा रही हूँ। लास्ट नाइट जब मैं गई थी तो रेडी होकर नहीं गई थी, बस रैंडम हम चले गए थे क्योंकि हमें दिखा कुछ तो हो रहा है। तो आज मैंने कहा नहीं यार, सच धज के बन ठन के जाएंगे बिल्कुल। और आपको यहाँ मैं फुल आउटफिट दिखा रही हूँ, बहुत वायरल है वैसे, मिंत्रा पे आपको दिख जाएगा। ये पहले मुझे आता ही नहीं था क्योंकि मैंने मीडियम साइज़ ले लिया था, बट अभी थोड़ा वेट लॉस कर रही हूँ तो अच्छे से आ रहा है और मेरी स्किन भी ग्लो कर रही है, आपको दिख रहा होगा। एनीवेज, यहाँ मेरे हस्बैंड जो है वो रेडी हो गए हैं, विराज भी रेडी हो गया। विराज को मैंने काफ़ी अच्छा कपड़ा पहनाया था ताकि उसे गर्मी ना लगे, क्योंकि हम दिन में जा रहे थे और मेरे हस्बैंड कह रहे थे स्कूटी से चलो क्योंकि वहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी। मैंने कहा मैं चलो यार कार से चलते हैं, भले ही दूर पार्क करेंगे तो क्या, क्योंकि इतनी गर्मी थी गोवा में। जी हाँ, गोवा में ठंडी नहीं पड़ती। सबका यही सवाल होता है, आप लोग को ठंड नहीं लगती? यहाँ ठंड पड़ती ही नहीं है। आप लोग गूगल करके देखना यहाँ का वेदर कितना है। इसके बाद जब हम वहाँ पहुँच गए, विराज तो अपनी मस्ती में ही था और विराज के पापा ने ये जुगाड़ कर दिया था कि इसमें विराज को मैं ले लूँगा, और कह रहे थे कि काफ़ी मज़े से अब तुम शॉपिंग करना और मुझे भी करने देना। इतने ही बाद जब हम पहुँचे तो हमें फिर सोफ़ा दिख गया। मेरे हस्बैंड को फिर ये ब्लू वाला सोफ़ा बहुत अच्छा लगा। इसकी प्राइस थी 25,000। जी हाँ, शॉक्ड हो गए ना। और ये मुझे इतना एंटीक, इतना सुंदर लग रहा था कि मेरा दिल बिल्कुल इस पे आ चुका था। ये सिर्फ था 15,000 का और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ये बना था उदयपुर का। इतना खूबसूरत था कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला मुझे लेना है, तो वो कह रहे थे कहाँ रखेंगे हम, अभी बाद में कभी ले लेना, नेक्स्ट ईयर ले लेना। और ये देखो आप, कितना सुंदर सारा सारा एंटीक आइटम घरों को सजाने के लिए। बट हमारा भी घर होगा, हम भी इसे सजाएंगे बहुत अच्छे से। मेरे हस्बैंड ने तो यही बोला। फिर मैं घूम के चली आई गुस्से में कि अब मुझे देखना ही नहीं है, अब मैं अंदर जाऊंगी। अंदर जाने के बाद मैंने देखा राम मंदिर। जी हाँ, हमारे श्री राम, जय श्री राम जो हैं, जहाँ पधारे हैं, जो उनकी जन्मभूमि अयोध्या का मंदिर यहाँ पे बना था, तो हम चले गए वो लेने। इतना ही बाद मुझे याद आया कि अरे मैं तो बीवी भी हूँ और मुझे बेलन भी चाहिए, क्योंकि मुझे रोटियां बनाने के लिए अच्छा बेलन खोज रही हूँ बहुत टाइम से। तो मेरे हस्बैंड का पापा जागा और उन्होंने अपनी बेटी के लिए ये चौका बेलन ले लिया। इसके बाद विराज के लिए हम कपड़े देखने चले गए और फिर मेरे हस्बैंड को ये जूती बहुत अच्छी लग रही थी तो वो कह रहे थे तुम ये ले लो। फिर हम कंफ्यूज हो रहे थे ये वाइट वाला ले या पर्ल वाला ले, क्योंकि दोनों की ही प्राइस थी 400 रुपीज़। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आप मुझे बताना कि ये इसकी सही प्राइस है या मैंने ज़्यादा दिया या कम, कमेंट करके बताना। अंकल बहुत स्वीट थे, उन्होंने कहा अगर तुम 2 पेयर लोगे तो मैं तुम्हें ये दोनों 600 में दे दूँगा। तब मुझे लगा कहीं अंकल मुझसे ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं। लेकिन गाइस, गोवा में इतना भी कम प्राइस का कुछ भी नहीं मिलता है। आई नो कि अगर आप कोई अदर सिटी में हो जैसे जयपुर या उदयपुर, वहाँ ये और कम प्राइस में मिलेगा, बट इन गोवा सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती है। हाँ, क्वालिटी तो होती है, लेकिन कभी कभी लड़कियों को क्वालिटी के अलावा चीज़ें सुंदर भी चाहिए होती है। फिर हम एक आर्ट के गैलरी में चले गए थे, वहाँ पे ये इतना सुंदर पेंटिंग था, हैंडमेड, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भैया की परमिशन लेके हमने वीडियो कर लिया और भैया पूछ रहे थे कि अगर आपको कस्टमाइज़ चाहिए तो मैं वो भी करके देता हूँ। मेरे हस्बैंड को ये बेडशीट पसंद आ गई थी क्योंकि जेंट्स के लिए उस मार्केट में सच में कुछ भी नहीं था। फिर हमने ये बेडशीट ली, सब जगह बस लड़कियां ही भरी थी क्योंकि कहीं साड़ी मिल रहा था तो कहीं कुर्ती, कहीं पे सूट। इसके बाद हम चले गए थे और एक आर्ट गैलरी में घर को सजाने के लिए क्या पेंटिंग के लिए ले सकते हैं वो देख रहे थे। एंड इतनी सारी चीज़ें थी कि हम कंफ्यूज हो गए और हमने कुछ भी नहीं लिया। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कोई बात नहीं, हम बाद में आएंगे और बाद में लेंगे। तो मैं बोल रही थी नहीं, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। इसके बाद मेरे हस्बैंड मेरा मन बहलाने के लिए मुझे एक लहंगे के शॉप पे लेकर आए और वहाँ पे इस तरह का राजस्थानी आउटफिट कहते हैं ना इसे शायद, ये दिलाने आ गए। लहंगा चोली कह रहे थे भैया इसका नाम है, और ये सारे पेस्टल कलर्स में ही था, बहुत सुंदर, एक से बढ़कर एक। और ये साड़ी थी, ये 3,000 की साड़ी थी और लहंगा सारे 5,000 के थे। मैं भैया का नंबर लेकर आ गई थी और मेरा दिल इस लहंगे पे आ गया था। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो अभी दूसरे काउंटर पे चलते हैं। सारे हस्बैंड ऐसे ही होते हैं ना। और मैं यहाँ पे भैया से थोड़ा सा दाम कम करवा रही थी कि भैया कम कर दो तो मेरे हस्बैंड मुझे दिला देंगे। और देखो मेरा दिल इतना कर रहा था इसको लेने का, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा बाद में ले लेंगे, चलो पहले पेट पूजा करते हैं।
फिर हमने खाई प्याज की कचौड़ी जो कि 50 रुपए की थी, और ये इतनी टेस्टी थी कि मुझे लगा कि शायद मैं राजस्थान जयपुर ही पहुंच चुकी हूँ। इतना टेस्टी लगा कि मैंने एक लाइम सोडा भी लिया था, और विराज मुझे गुस्सा कर रहा है कि मुझे भी पीना है, लेकिन उसको नहीं पिला सकते थे क्योंकि ठंड था। तो मैंने एक और कचौड़ी जो है ऑर्डर करके ले आई। ये बहुत टेस्टी था। आपने कभी प्याज की कचौड़ी खाई है क्या? मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। जी हाँ, मुझे पता है मैं वेट लॉस पे हूँ, ये है वो है, बट कभी कभी चलता है यार। अभी इसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे, और यहाँ सारे कप्स देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। प्लेट्स मिल रहे थे, तुलसी जी को रखने का जो पॉट है वो मिल रहा था, सारे चीनी मिट्टी जो सेरेमिक बोलते हैं ना वो था, और इतनी चीज़ें मिल रही थी, छोटी कटोरी, बड़ी कटोरी, स्पून, सूप का बाउल, ऑल ऑफ दैट बहुत ही अच्छे प्राइस में। और आप ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो डेफिनेटली और भी कम प्राइस हो जाएगी। हमने कप्स लिया था जो 50 रुपीज़ ईच था, एंड मैं आपको आगे इसी व्लॉग में दिखाऊंगी मैंने और क्या क्या चीज़ें परचेज़ की। फिर ये देन मैंने ये योयो देखा, और मेरे हस्बैंड ने कहा ये है क्या, उनको पता नहीं था, या तो वो मुझे चिढ़ा रहे थे और मैं उनको दिखाने लगी, स्टाइल मार रही थी, तब हुआ नहीं, बाद में कैमरा बन के किया तो हो गया। फिर मुझे ये स्कर्ट दिखा और मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैं ये पिंक कलर उठाई थी क्योंकि यही डिस्प्ले में था। तो मैंने कहा मुझे ब्लू कलर चाहिए, या फिर आप पिंक, जो शॉपकीपर थे वो हमारे आगरा साइड से ही थे, तो जैसे मैंने बताया सब वेस्ट के लोग ही थे। मेरे हस्बैंड को येलो पसंद आया, मैंने कहा चलो येलो ले लेते हैं, एंड ये था सिर्फ 300 रुपीज़ का। यस, अभी और भी चीज़ें हैं, मैं आपको आगे दिखाती हूँ घर आके अनबॉक्सिंग करके। इतनी गर्मी थी कि मेरे और विराज के तो धुएं उड़ गए थे। इसके बाद हम चले गए थे टिया को पिक करने। इतना ज़्यादा जैम था पूरा ट्रैफिक का, क्योंकि लोग यहाँ आ रहे थे, और मतलब इतना भी भीड़ नहीं था। बाकी अगर अदर स्टेट होता तो शायद और भी भीड़ होता, पर दिन का वक्त था तो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी। एंटिया यहाँ पे आ चुकी है, मस्ती करने के पूरे मूड में थी वो, और विराज उससे डबल मस्ती करने के मूड में था। वो मैडम के पास था, वो लोग उनको खिला रहे थे, तब तक मैं टिया को कार में बैठाई और फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद मैं खाना खाने के बाद सो गई थी, तो मेरा एक पार्सल आया था और मैं सोच रही थी ये आया क्या है। कटर ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने चाबी से, इस तरह का जुगाड़ आप करते हो क्या मुझे ज़रूर बताना। तो एक क्रीम मंगाया था, वो आ गया था। इसके बाद मैंने कहा चलो अनबॉक्सिंग करते हैं, इससे ज़्यादा मैं इस व्लॉग को खींच नहीं पाऊँगी। तो ये स्कर्ट थी जो कि 300 रुपीज़ की थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी, तो मैंने कहा इसे स्टाइल करेंगे कभी वीडियो में। इसके बाद मैंने ये जूती ली थी जो कि बहुत 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 प्रिटी थी, ये मेरे हस्बैंड ने पसंद किया था, और ये मुझे 400 बोल रहे थे अंकल, बट 350 में हमने बार्गेन करके लिया था। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट था वो ये झोला मतलब खाली हो गया। नेक्स्ट मैंने आपको एक शॉप दिखाई थी जहाँ पे दिल्ली के भैया थे, वो बच्चों के कपड़े सेल कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे 300 में सेट दिया था, और ये टिया का मैंने लिया है 150 का चौका बेलना। आई नो चौका बेलना थोड़ा महंगा मिला 150 का, क्योंकि जब मैं बनारस गई थी वहाँ 60 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में मिल रहा था। और ये चादर जो मैंने हस्बैंड ने पसंद किया था, ये बेडशीट मुझे 500 रुपीज़ की मिली है, और देखो किस स्टाइल से मैंने बेडशीट को उठाया है। नाउ मैं यहाँ पे क्रॉकरी दिखा रही हूँ जो कि मैं ज़्यादा ख़रीदा ही नहीं था, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी कि क्या बताऊँ। तो मैंने एक कटोरी लिया था सूप बाउल बोल के, और एक ये स्पून लिया था, ये मुझे सेट पड़ा था 250 रुपीज़ का। यस, बहुत ही अफोर्डेबल में। और वहीं से हमने कप लिया था, ये 50 रुपीज़ ईच के कप मुझे मिले थे। और बस इसी के साथ ये व्लॉग होता है एंड।